देख लीजिए आराम से। गुड मॉर्निंग। आज हमारी 9th क्लास की दूसरी हमारी क्लास है, मैथ क्लास की दूसरी क्लास है। आइए हम आज आप शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 का 1। चलिए देखिए एक लिखा है, नीचे दिए गए कथन में सत्य असत्य छांटिए। देखिए मैथ क्लास में हिंदी को ज़्यादा ध्यान ना दिया करें, बस आप इसको समझें क्या कहना चाह रहा है। अब उसकी अगर मात्राओं पे जाएंगे थोड़ा सा ऐसा नहीं है, कहीं बाई मिस्टेक हो उसके लिए सॉरी रहेगा, ठीक है। जैसे पहला दिया है, इसी में कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये बताइए सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले आपको मैं पहली क्लास में ही बताया था कि जो हम पढ़ते हैं कि आपको संख्या पद्धति हमने पढ़ाया, तो संख्या पद्धति में हम पढ़ाए थे आपको प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसको देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या, इसको देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो आप ध्यान सुनिएगा, पूर्ण संख्या लिखे, पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 ऐसे जाता है। तो ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा में क्या पता चलती है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लेने पर हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। तो अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो क्या आपको प्रत्येक का मतलब सबकी बात कर रहा है, एक भी छोड़ना नहीं है। तो प्रत्येक में अगर 0 ले रहा है तो क्या आपको पता है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है? 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः यह हमारा क्या होगा, इसके सामने हो जाएगा ये असत्य, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या। अब देखिए बी नंबर, ये हमारी पूर्ण संख्या है, पूर्ण है। अब इसी के सामने लिख लीजिए, लिखना हो तो प्राकृतिक संख्या लिखिए 1 2 3 4। तो किसी में 0 नहीं आया, लेकिन इसमें 0 आ रहा है, इसीलिए यह असत्य हो गई है। अगर ये 0 इस यहाँ भी आता तो यह हमारा कथन क्या होता, सत्य हो जाता। लेकिन इसमें 0 नहीं आया, इसलिए हमारा क्या होगा, कथन असत्य है, ठीक। बी नंबर देखिए क्या कह रहा है। बी नंबर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। ये बताइए, पहले समझ लीजिए इसको। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है। तो परिमेय संख्या हमारी होती क्या है, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q या भिन्न के रूप में लिख सकें, P/Q या भिन्न के रूप में लिख सकें, या अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। और हर का मान क्या नहीं होना चाहिए,
शून्य नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ कह रहा है पूर्णांक क्या होता है, पहले इसको देखिए, 3/4, 6/7, तो ये हमारी किसके डिनोट कर रहा है, परिमेय संख्या। क्या कर रहा है, परिमेय संख्या। और ये क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, -1, -2, -3, -4, और ये क्या, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ये हमारे क्या हैं, ये पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक हमारा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक हमारा जरूरी नहीं कि ये हो जाए, प्रत्येक पूर्णांक हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। ये भी हमारा क्या होगा, असत्य। देखिए दो, अब ये कह रहा है दो परिमेय संख्याओं, तीसरी नंबर क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच या मध्य के मध्य परिमित संख्याएं होती हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, परिमित संख्याएं होती हैं, तो परिमित संख्याएं होती तो हैं, क्या होती हैं, अब परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में अब कई परिमेय संख्याएं निकल आती हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखें, देखिए अभी मान लीजिए 3/4 लिख दिए, और ये 3/5 और 4/5 लिख दिए, तो इन दोनों के बीच में अगर हम निकालें संख्या बहुत निकल सकती हैं। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए, परिमित संख्याएं, परिमित का मतलब बहुत, अनेक संख्याएं होती हैं, इतना ध्यान दें, परिमित का मतलब अनेक संख्याएं होती हैं। तो अब देखिए इसे मान लीजिए पूछ रहा है, मान लीजिए 5 परिमेय संख्याएं, इन दोनों के बीच में 5 निकालना है। 5 हम निकाल सकते हैं, 5 से 6 निकाल आएंगे, जितनी कहेंगे उससे एक ज़्यादा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि होती है, तो यह बात सही है कि हमारी ये बात, परिमित संख्याएं अनेक संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। अभी आगे परिमेय संख्याएं निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं कैसे होती हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है निम्न संख्याओं का संख्या ज्ञात की। देखिए ये पहले प्रश्न के 3 सवाल थे। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरे में पहला ये कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे ए नंबर दिया ना, ए नंबर देखिए, बी नंबर दिया, हम जितने दिखा दे रहे हैं, 1/9 और 2/9, 7 और 8, -4 और 5, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 1/9 और 2/9, 1/9 एंड 2/9। तो अब कहने का मतलब इन दोनों के बीच में हमें एक परिमेय संख्या निकालनी है। अब देखो कैसे निकालते हैं, इसका रूल देखिए पहले। जब कभी भिन्न दिया हो, कुछ भी दिया हो, और परिमेय संख्याएं 1 पूछे, 2 पूछे, 4 पूछे, 6 पूछे, 10 पूछे, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करें, जो संख्याएं क्या दे रहा है, एक परिमेय संख्या ना, तो इसमें एक और ऐड कर लो, 1 + 1 कर दो, कितना हो गया, 2। क्या हो गया, 2। जब 2 हो गया तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, 1/9
और नीचे इसी के लिख लीजिए 2/9, 2/9 इसी का हल है। ठीक है, यह ध्यान दीजिए, हल यहाँ लिखा है, सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं आप लोग। 1 + 1 1 + 1 तो 1 + कितना हो गया 2। तो जब 2 हो गया तो हमें क्या करना है, उसी रूल से निकालना है। देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अंश ये क्या होता है नोमिनेटर, ये अपन क्या होता है डिनोमिनेटर। तो अब क्या करेंगे, इसी में अंश और हर में दोनों का 2 का गुणा करेंगे। 1/9 2 × 2 तो बराबर कितना हो गया 2 × 1 = 2 और 9 × 2 = 18, 9 × 2 = ये 18 हो गया। अब यहाँ देखिए सेम यही प्रोसेस में भी रहेगा, अंश बटे हर, अंश बटे हर, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/9 तो 2 ऊपर 2 नीचे बराबर कितना हो गया 2 × 2 = 4 और 9 × 2 = 18। ये हो गया ना। हमें एक परिमेय संख्या निकालना है लेकिन हम 2 से गुणा कर रहे हैं, इतना ध्यान देना। तो अब निकालेंगे परिमेय संख्या कैसे निकलेगी, 2/18, 3/18 और 4/18। तो अब आप देखिए थोड़ा समझिए, ये हमारा 4/18 था, ये 2/18 था। क्या था 2/18, 2/18, 4/18, 4/18। तो इन दोनों के बीच में हमें एक संख्या निकालनी थी, वो हमारी संख्या क्या बन गई 3/18 या 3/18, 3/18 या 3/18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा 3/18। ये हमारा आंसर होगा इसका, पहले का आंसर। ठीक है, कैसे निकाले हैं फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए। किसी भी भिन्न हो या कैसा भी नंबर हो, इसको समझिए पहले। 1/9 एंड 2/9 को हम क्या कर रहे हैं 1 + 1 = क्या कर दिए 2। तो हम 1 + 1 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या पूछा था। कितनी संख्या पूछा था, एक संख्या पूछा था। जब एक संख्या पूछा तो हम क्या किए, एक का और ऐड कर दिए एक। अगर मान लीजिए 2 पूछता तो 2 + 1 करते, 2 + 1 करते, 3 पूछता तो 3 + 1 करते। मतलब जितना भी आपसे पूछे, दो संख्याएं दी हों, उनके बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा हो, तो आप उसमें जितना पूछे उसमें एक ऐड करके अंश और हर दोनों में जितना जोड़ने पर आप लाए हैं, जितना जोड़ने पर आप लाए हैं अंश और हर, तो हम देखो अंश में भी 2 का मल्टीपल किए और हर में भी 2 का मल्टीपल किए। पहले इसका ये हमारा निकला 2/18, फिर सेकेंड वाले को इसे 2/9 में किए तो हमारा क्या होगा 2 × 2 = 4 और 9 × 2 = 18। तो हमारा इसमें भी 4/18 आ गया। तो हमारा क्या बना कि इसको पहले लिख लेंगे और इन दोनों के बीच में कौन संख्या आ रही है, 2 के बाद क्या आती है 3, 2 के बाद क्या आती है 3, 2 के बाद 3, 2 3 4 18 तो सब में कॉमन है। एलसीएम जो हम डिनोमिनेटर सेम सबका है तो 2 3 4, तो हमें एक बीच संख्या निकालना था, क्या बन गई 3/18। अब समझ में आ ही गया होगा ये प्रोसेस। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। ये हमारा क्या है 7 और 8, 7 और 8। तो सब हम क्या पूछ रहा है, सेम यही क्वेश्चन है। एक पूछा आता है तो 1 क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ मैं। 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2। अब ये हमारा क्या है 7 और नीचे लिख दीजिए इसी के 8। अब आपको पता है कि इसके अपान में कुछ नहीं है, तो आपको पहले सबको पता होगा कि किसी भी संख्या के कोई अपान नहीं होता तो उसके अपान क्या माना जाता है 1 माना जाता है। अगर 1 माना गया है तो 7/1 और 8/1 हो गया ना, 7/1 और 8/1। तो अब ये हो गया, तो हम अगला प्रोसेस हमारा क्या है, ये अंश हो गया और ये क्या हो गया हर हो गया, ये भी हमारा अंश हो गया और ये क्या हो गया हर हो गया। ठीक, तो इसमें मल्टीपल करिए 7 × 2 अपान में 1 × 2 = कितना हो गया 14/2। ये क्या होगा 8 × 2 अपान में 1 × 2 बराबर 16/2। तो फिर प्रोसेस अगला हमारा क्या निकलेगा, क्या
14/2 और 16/2। तो अब बताइए 14 के बाद क्या आएगा? 15/2। 14 के बाद क्या आएगा? 15 पर 16। तो हमारा संख्या क्या हो गई? एक नंबर हमारी निकल के आ गई है। इन्हीं दोनों से निकल कर ये संख्या बनती है, ध्यान देना। और ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हमारा क्या होगा? 15/2। ये ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है किसी को भी तो कमेंट में कर सकता है, कमेंट हमें दे सकता है कि सर हमें ये चीज़ में प्रॉब्लम है। जो डाउट क्लास लगेगी किसी दिन, तो उस डाउट क्लास में आपका हम क्वेश्चन सारे क्लियर कर देंगे। फिर कोई रूल हो या कोई क्वेश्चन है तो दोनों चीज़ आप कमेंट बॉक्स में, सर ये वाला सवाल हमें समझ नहीं आया, 1 नंबर 2 नंबर, इसलिए नंबर डाल दे रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, तो उस तरह आप बता देंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम समझ जाएंगे और आपको हम बता देंगे फिर उसको। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा हमें। तो ये भी हमारा हो गया। अब आते हैं सी नंबर। सी में क्या है? -4 और 5। इसको चाहे आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। किसी भी कोई सवाल कहीं भी मिले, परिमेय संख्या पूछे, बस यही रूल आप अपनाइएगा। 2 भिन्न हो तो ऐसे सवाल आप तुरंत कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। तो इसे क्या लिख दिए? 4/1 लिख लिए, और इसे क्या लिख लिए? 5/1। इसी को लिखे है ना, इसी का रूल है। हम क्या लिखते हैं? 4/1 और 5/1। अब इसको क्या करें? 1 + 1 करे थे कि नहीं करे? नहीं किए थे। चलो 1 + 1 बराबर कितना हो गया? 2। ये हमारा क्या है? अंश। और ये क्या है? हर है। ये क्या है? ये क्या है? हर हो गया। तो अंश और अपान हर आ गया ना। तो अंश अपान हर, तो अब क्या लिखेंगे? -4/1 × 2 × 2 = -8/2। -8 क्या हो गया? 2। और ये क्या हो गया? -10/2। तो ये हमारा क्या बना? इसके बीच में क्या आएगा? 9/2। ये हमारा क्या है आंसर? 9/2। ये हमारा जो माइनस है, ये हमारी डिनोमिनेटर सेम है ना, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9/2। 9/2। अब दिया 0.50 और डी नंबर है 1.5। ठीक, ये क्या हो गया? 50/100 लिख सकते हैं इसको। कैसे समझ में नहीं आया कैसे लिखा गया? ये जो था दशमलव कितने अंक के बाद लगा है? 1 2 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो इसको हटा करके हम अपान में, अगर 3 अंक होता तो 1000 लिखते, 4 अंक होता तो 10,000, मतलब जितने अंक हों उसके अपान उतना ही होता। अगर 1 अंक बाद होता, 1 डिजिट होता, उसके आफ्टर डेसिमल होता या दशमलव होता, तो उसके बाद क्या कर 1/10
मतलब जो भी संख्या एक अंक बाद होता 10, 2 अंक बाद है तो 100, 3 अंक बाद होता तो 1000, मतलब जितने अंक बाद होगा उसके अकॉर्डिंग हमें 0 लगाना है। तो पहला हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है, जिसे 1.5 लिखा है, जिसे हम 15 बटे क्या लिखेंगे, 10, क्या लिखेंगे 10। तो इसको मान लीजिए 5, 50 इक्कम 50 दूनी 100, 5 त्याई 5 दूनी, ये हो गया ना। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, गुणा करिए, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, इसमें 1 + 1 करिए तो बराबर क्या हो गया 2, ये अंश है और ये क्या है, हर है, तो करिए गुणा 1 × 2 बटे 2 × 2 बराबर कितना हो गया 2/4, 2/4। इसी प्रकार इसमें करिए, चार। इस संख्या बीच में ज़्यादा आ रही है क्या, तो देख लेते हैं। 2/4 और 6/4, तो 2 के बाद ये क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ये तो 3 संख्या निकल के आई। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। इसको लिख लेते हैं ऐसे। तो 0.5 को मतलब क्या हो गया, ये आधे से 1 है, और दूसरा क्या आएगा, अगर कहीं बढ़ेंगे तो 1, 1.0, अगला क्या होगा 1.5, क्या बन गया 1.5, AX + D, हाँ दोनों के बीच में सही है 3। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, वो गलत हो गया था, इसको देख लीजिए। ये हमारा आंसर क्या होता, आप अभी जब आप 9th में हैं तो इसके समांतर माध्य नहीं, समांतर श्रेणी नहीं पढ़े हैं, तो कुछ रूल समांतर श्रेणी से भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर होगा इसका 1.0 होगा। वो सवाल थोड़ा सा लग गया तो बड़ा होता जा रहा था, इसलिए उसको हटा दिए हैं, ठीक है। उससे पहले वाले सब सवाल सही है, इसका थोड़ा सा देख लेना, मैटर क्लियर नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा। 1 मिनट, ये पता नहीं कैसा था, ध्यान नहीं दिए इसको हम, ठीक, छोड़ दो। तो दूसरा सवाल आपका लगभग सभी लग गए हैं, एक ही सवाल बचा था, इसको देख लेंगे अगली क्लास में। कुछ सवाल में दिक्कत है, लिख लिए थे गलत, क्या सवाल गलत नहीं होगा, देखेंगे फिर। चलिए अब देखिए, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। क्या 0, 1 परिमेय संख्या है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब आप लोग समझदार हैं, सही बता सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा हम पहले पढ़ेंगे कि जिस संख्या को हम P/Q या भिन्न के रूप में लिख सकें, P/Q या भिन्न के रूप में लिख सकें, वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। या ऐसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो 0 क्या होता है, एक चीज़ ध्यान समझना, 0 कंसेप्ट देख लीजिए। 0/समथिंग इज इक्वल क्या होता है, 0। इसका मान कुछ, अगर 0 के अपान में कुछ संख्या आ जाए उसका मान 0 होता है। और लिख दीजिए समथिंग अपान 0 इज इक्वल कितना होगा, इनफाइनाइट।
ठीक है। अब इसका थोड़ा समझिए क्या मैटर है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपको सबको पता है कि किसी भी संख्या के नीचे अपान 1 लिखा जा सकता है। तो क्या हम 0/1 नहीं लिख सकते क्या? 0/1 नहीं लिख सकते क्या? तो 0/1 लिख दिए तो इसका मतलब है कि हमारी ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या हो गई। क्यों परिमेय संख्या हो गई? क्योंकि ये हमारा अंश हो गया और ये हमारा क्या हो गया? हर हो गया। और परिमेय क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसे हम अंश अपान हर के रूप में लिख सकें और हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो शून्य ना होकर के यहाँ पर क्या है? 1 है। तो हमारा क्या है? परिमेय हमारी है। इसलिए कहते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। आप लोग देख भी लिए हैं कैसे है। कभी आप रूल ऐसे देख लीजिए, कभी कभी लोग लिख लेते हैं ऊपर 0 रहता है और नीचे कुछ संख्या होती है तो उसको हम 0 मानते हैं, और ऊपर कुछ संख्या है और नीचे 0 आ गया तो उसका मान अनंत या इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ये त्रिकोणमिति में जब पढ़ेंगे तब भी ये काम बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, ये दोनों दिमाग में रख लीजिएगा। समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट और 0 अपॉन समथिंग इज 0। ठीक है, इसका मान 0 एक परिमेय संख्या है। आपने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव किया? कि बताया आप 0 के अपान 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय की परिभाषा को वो करता है। परिमेय की परिभाषा जो हमारी क्या लिखती थी, जो परिमेय की परिभाषा है उसको फॉलो कर रहा है, उसके रूल को। ठीक है,